हेलो दोस्तों, आज हम लोग ट्रिगोमेट्री का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे लोग जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी ये ऑब्जेक्टिव क्लास 10th के लिए है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 1/√3 के बराबर क्या है। यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/√3। यानी 1/√3 का किसका मान होता है, तो ये मान होता है tan 30 का। tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3। cos 45 का मान होता है 1/√2। sin 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 1/√3 का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी tan 30। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अगला क्वेश्चन है tan x बराबर 8/15। यानी tan x का मान कितना दिया है, यहाँ पे दिया है tan x इक्वल टू 8/50, जिसमें ये p का मान होता है यानी ये p का मान होता है और ये b का मान होता है। तो h निकालने का फॉर्मूला होता है p² प्लस b²। तो h² इक्वल टू, यहाँ पे p का वैल्यू कितना है 8, तो 8² प्लस b का वैल्यू कितना है 15 स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे h²। तो h², 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 × 64, 15 का स्क्वायर 225। यानी h² इक्वल टू 64 225 जोड़ेंगे तो कितना होगा 289। ये स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा, रूट में, यानी 289 अंडर रूट। तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है cos x का मान क्या होगा, तो cos x का यानी cosec x, यहाँ पे पूछा है cosec x का मान क्या होगा, तो cosec x का फॉर्मूला होता है h/p, जिसमें यहाँ पे h का मान कितना दिया है, तो 17 दिया है, और p का मान कितना दिया है, तो p का मान यहाँ पे 8 दिया है, यानी 17/8 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी आंसर होगा 17/8। अगला क्वेश्चन है sec² x माइनस tan² x का मान क्या होता है। तो ये एक ट्रिगोमेट्री रेशियो है जिसका मान होता है 1। अगर पूछेगा sin² x प्लस cos² x इक्वल टू कितना होता है 1। उसी तरह एक और ट्रिगोमेट्री रेशियो होता है cosec² x माइनस cot² x इक्वल 1। यही 3 होता है ट्रिगोमेट्री रेशियो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है tan a इक्वल टू, यानी tan a किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है cot 90 - a को हम क्या बोलते हैं tan a, cos 90 - a को हम लोग बोलते हैं sin a, sec 90 - a को बोलते हैं cosec a, और cosec 90 - a को बोलते हैं sec a। अगला क्वेश्चन है 1 + cot² x किसका मान होता है, यानी 1 + cot² x का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है cosec² x, यानी ऑप्शन नंबर बी। sec² x का होता है 1 + tan² x, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो यहाँ पे sin 2 दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 2 sin a लिख देंगे, 2 sin a, यानी 2 sin a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू 2 sin a है। तो जब 2 sin a से 2 sin a काट देंगे तो बचेगा cos a इक्वल 1, यानी cos a इक्वल 1। तो cos में किसका मान 1 होता है, तो cos में 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो यही कहा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है sin 90 - x क्या होता है, तो sin 90 - x होता है cos x। sin 90 - x को क्या बोलते हैं, तो sin 90 - x को हम लोग बोलते हैं cos x। sin x का फॉर्मूला क्या होता है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन है sin x का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin x का फॉर्मूला होता है 1/cosec x, यानी sin x का फॉर्मूला 1/cosec x, ऑप्शन नंबर बी। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है cot 90 - a, ये रिपीट कर गया, यानी tan a का फॉर्मूला cot 90 - a। tan x बराबर √3, यहाँ पे देखना है tan में किसका मान √3 होता है, tan x इक्वल टू √3 दिया है, तो किसका मान √3 होता है, तो tan 60 का मान क्या होता है √3, 30 का वैल्यू होता है 1/√3, 45 का मान होता है 1, और 90 का मान होता है इन्फिनाइट, यानी इन्फिनाइट 1 और 1/√3, और 60 का वैल्यू होता है √3। अगला क्वेश्चन है 9 sec² x माइनस 9 tan² x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा था, 2015 और 2022 3 बार पूछा था। तो यहाँ दोनों में 9 दिखाई दे रहा है, तो 9 क्या कर लेंगे, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा sec² x माइनस tan² x, 9 कॉमन ले लिए, इसमें भी 9 था, यहाँ पे इसमें भी 9 था, तो 9 कॉमन ले लिए, तो बचा sec² x माइनस tan² x, 9 है तो 9, sec² x माइनस tan² x का मान होता है 1, 9 का गुना 1 से करेंगे तो 9, यानी आंसर कितना हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है tan 60 का मान क्या होगा, tan 60 का वैल्यू क्या होगा। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। ये 2011 और 2019 में पूछा था। इन tan 60 का वैल्यू होता है √3। अगला है sin 50/cos 40। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अगर दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री बन जाएगा तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। यानी एक प्रकार का ट्रिक है, अगर दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री बन जाएगा तो इसका मान हमेशा क्या होगा, 1। यानी 50 में 40 जोड़ेंगे तो क्या 90, तो यानी आंसर हो जाएगा 1। ये भी क्वेश्चन PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर में पूछा है। अगला क्वेश्चन है 1 + tan² x cos² x। तो 1 + tan² x का फॉर्मूला होता है sec² x बाई cos² x है, तो लिख देंगे cos² x। यहाँ पे sec² x बाई cos² का डायरेक्ट फार्मूला होता है tan² x। यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, tan² x। यानी sec बाई cos का फार्मूला होता है tan² x। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी tan² x। अगला है sin 18/cos 72। यानी इसको भी जोड़ने पर क्या हो गया, इसको भी जोड़ने पर 90 डिग्री हो गया। तभी बताएं कभी भी 90 डिग्री हो जाए तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ tan 49/cot 41, तो इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगी। ये पूरा क्वेश्चन ऑल टू ऑल लगभग जितना क्वेश्चन है ये सब PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है। ये जितना क्वेश्चन आ रहा है, ये जैसे tan 49/cot 41, इसको भी जोड़ने पर 90 हो गया तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ 63 और 27 को जोड़ेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा, तो इसका मान क्या करेंगे, टिक मारेंगे, आंसर 1। अगला क्वेश्चन है 3x = 90। यानी क्वेश्चन है 3x = 90। तो पूछा है cos x का मान क्या होगा। तो 3 से 90 काटेंगे तो कितना बढ़ जाए, 30×3 = 90, यानी x का मान 30 आ गया। तो पूछा है cos x, तो cos x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो cos है तो लिख देंगे cos x का मान कितना, 30। तो cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, यानी √3/2। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है √2 cos x = 1। यानी क्वेश्चन है √2 cos x = 1। तो पूछा है x का मान क्या होगा, x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो cos x 1 है तो 1, ये √2 है, ये नीचे चला जाएगा, यानी 1/√2, यानी 1/√2। cos x में किसका मान 1/√2 होता है, यानी 1/√2 cos x में किसका मान होता है, तो ये 45 डिग्री का मान होता है। आंसर हो जाएगा 45। लास्ट क्वेश्चन है 1 + tan² x का मान क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। लोग 1 + tan² x का मान क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए।